कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप पूछा जा रहा है कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चर्चा चाहते हैं। विपक्ष जो है वो एसआईआर पर भी चर्चा का आश्वासन सरकार से चाहता है और इसीलिए यह हंगामा हो रहा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने शशि थरूर से सरकार पर हमले के लिए कहा। शशि थरूर ने कांग्रेस को मना कर दिया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। थरूर बोले, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और यही कहूंगा। कांग्रेस ने कहा उन्हें पार्टी लाइन पर कायम रहना होगा, इसीलिए थरूर ने कुछ ना बोलने का फैसला किया है। आप जानते हैं कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं, और ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर का नाम आगे बढ़ाया गया था। शशि थरूर से कहा गया था कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बात रखिए, सरकार पर निशाना साधिए, लेकिन शशि थरूर की तरफ से सरकार पर निशाना ना साधने का जवाब कांग्रेस को दो टूक अंदाज में दिया गया। शशि थरूर ने साफ कर दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ऐसे में उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लीजिए एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पा रही है। विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से बार बार मांग एसआईआर पर चर्चा हो, इसका आश्वासन सत्ता पक्ष दे, और इसी को लेकर यह गतिरोध अब सदन में बना हुआ है, जिसके बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना ही नहीं चाहता। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा है। और अब बड़ी खबर ये, एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। फिर से 1 घंटे के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। आज जब चर्चा का समय ऑपरेशन सिंदूर पर, तो अचानक विपक्ष की तरफ से यह नया प्रस्ताव लाया जाता है कि साहब एसआईआर पर चर्चा का आश्वासन सत्ता पक्ष दे, और इसी को लेकर ये आर पार पक्ष विपक्ष के बीच ये गतिरोध, जिसकी वजह से चर्चा शुरू हो नहीं पा रही और बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। इस बीच शशि थरूर को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है कि कांग्रेस तो चाह रही थी शशि थरूर अपनी बात रखें, कांग्रेस ने उनका नाम आगे बढ़ाया, लेकिन शशि थरूर ने ही खुद मना कर दिया। कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं थरूर ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और यही कहूंगा, यही कहने पर अड़े हुए थे, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पार्टी लाइन पर ही उन्हें कायम रहना होगा, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए थरूर वक्ताओं की फहरिस्त में नहीं है। थरूर ने फैसला लिया कि वो नहीं बोलेंगे। कांग्रेस चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर बोले, लेकिन शशि थरूर की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, यही बात रखेंगे। तो जिस समय लोकसभा पहुंचे शशि थरूर, संसद भवन परिसर पहुंचे शशि थरूर, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उस प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर शामिल थे जो सरकार की तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था तमाम दुनिया के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, और तब भी शशि थरूर की तरफ से मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफें की गई थी। कांग्रेस के ही कई उनके अपनी पार्टी के साथी जिन्होंने शशि थरूर पर निशाना तब ये कहकर साधा था कि जितनी जरूरत नहीं है उससे भी कहीं ज्यादा शशि थरूर मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और अब ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, कांग्रेस ने थरूर से सरकार पर हमले के लिए कहा और शशि थरूर ने मना कर दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर हमला नहीं करेंगे, ये शशि थरूर ने अपने लिए खुद लकीर खींची है, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस की तरफ से जो वक्ताओं की लिस्ट है उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। अंकित गुप्ता,
जी बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से अप्रोच किया गया था शशि थरूर को। रोमाना क्योंकि कुछ देर पहले जो चर्चा ये चल रही थी कि शशि थरूर का नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि शशि थरूर से बोलने के लिए अप्रोच किया गया था। कांग्रेस की जो लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया था कि आपको ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोकसभा में चर्चा होनी है तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन शशि थरूर ने क्या कहा, जो सूत्र है वो ये इशारा कर रहे हैं कि शशि थरूर ने बोलने से मना कर दिया। उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह ये रही है कि क्योंकि शशि थरूर का मानना था कि वो अब तक जो उनकी लाइन रही है वो उसी लाइन पर बोलेंगे और वो उससे अलग नहीं हो सकते। जबकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि शशि थरूर को सरकार पर हमला करना चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई रही है, पहलगाम हमला हुआ है और इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि यह पार्टी की लाइन है और आपको पार्टी की लाइन पर स्टिक करना होगा। जिस पर शशि थरूर, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि शशि थरूर ने कहा कि जी नहीं, मैं इस लाइन को जो इस पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन रहा है और मैं इसी लाइन पर कायम रहूंगा। और मैंने आपको भूलना नहीं चाहिए, शशि थरूर जो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो अलग अलग देशों में गया था और वहां पर पहुंच करके शशि थरूर ने देश दुनिया के सामने, दुनिया के तमाम देशों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के साफ तौर पर जो है दुनिया के देशों को बताया था। तो ऐसे में थरूर की जो लाइन है, जो सूत्र इशारा कर रहे हैं, वो अपनी उसी लाइन पर कायम रहना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस की लीडरशिप चाहती थी कि शशि थरूर हमला करे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान और इसी वजह से शशि थरूर ने इस चर्चा में हिस्सा लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इस मुद्दे पर मैं पार्टी की लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता। या ये तो पार्टी की लाइन अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं शशि थरूर, अंकित गुप्ता, तो फिर तो ये कहा जाएगा ना सीधे सीधे पार्टी से बगावत कर रहे हैं शशि थरूर। अंकित गुप्ता, देखिए रोमाना, इसका कई तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जी हां, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी की लाइन आकर नहीं बढ़ा सकते, तो उसको क्या ये माना जा सकता है कि बगावत कर रहे हैं? इसको ऐसे भी देखा जा सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी भी सांसद को जो एक पार्टी से चुनकर के आता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि पार्टी के जो निर्देश है कि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आपको इस लाइन पर बोलना है, आप उस लाइन पर बोलते हैं। लेकिन अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, जब आप किसी राजनीतिक दल का हिस्सा होते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ बंधे होते हैं और फिर वो पार्टी लाइन आपको फॉलो करना होता है, तभी तो आप अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में अपनी जगह बनाए रखते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी ने कहा आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलिए, लेकिन शशि थरूर ने मना कर दिया। उनका कहना है उनकी अपनी राय ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कांग्रेस की राय से अलग राय रखते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, इस वजह से वो नहीं बोलेंगे। ऐसे में क्या कह रहे हैं शशि थरूर, सुना देते हैं आपको। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता। शशि थरूर को आप सुन रहे हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं शशि थरूर। मीडिया का वहां पर जमावड़ा, गाड़ी से शशि थरूर उतरते हैं, मीडिया कर्मी सवालों की बौछार कर देते हैं और जवाब में शशि थरूर सिर्फ मुस्कुराते हुए मौन व्रत कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब शशि थरूर मीडिया के किसी सवाल का बिना जवाब दिए, मीडिया के सवालों को टालते हुए मौन व्रत की आड़ में आगे निकल जाते हैं। तो बड़े मजाकिया लहजे में मौन व्रत कहते हुए शशि थरूर आगे निकल गए। मीडिया कर्मियों की तरफ से और कुरेदने की कोशिश की गई कि मौन व्रत सदन के भीतर भी होगा या सदन के भीतर बोलेंगे, उस पर शशि थरूर की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस ने तो चाहा था कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के वक्ताओं की फहरिस्त में शामिल हों, पार्टी की बात आगे बढ़ाएं, लेकिन शशि थरूर की तरफ से मना कर दिया गया। और अगर शशि थरूर पार्टी लाइन को आगे नहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तो इसका तो मतलब साफ है शशि थरूर पार्टी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।